Welcome to Olivo. Genuine strategy to crack RRB PO and RRB clerk both. मेरे को कई बच्चों ने पर्सनली मैसेज किया और कुछ बच्चों ने यूट्यूब के ऊपर रिक्वेस्ट किया कि सर जेन्युइन स्ट्रेटजी ले आइए, इस बार RRB PO क्लर्क आ चुका है। और मैं आपके लिए जेन्युइन स्ट्रेटजी जब लेके आता हूँ तो वो स्ट्रेटजी जेन्युइन मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि वो एग्जीक्यूटेबल भी होता है। सिर्फ हवा में हम बातें नहीं करते कि मैं आपके 80 में से 75 नंबर ले आऊँगा, मैं 80 में से 80 नंबर ले आऊँगा। ले आएंगे, पर धीरज रखिए ना। मैं आपसे ऐसे हवा में वादे नहीं कर सकता कि मैं आपके 2 हफ्ते के अंदर अंदर मैं 80 में से 80 ले आऊँगा, नहीं लेके आ सकता मैं। ठीक है, ये अगर लेके आ सकते हैं तो आप खुद लेके आ सकते हैं, लेकिन हाँ, मैं आपके 65 शुरू में 65 बनाने सिखा दूंगा, 65 से 70 कैसे जाना है ये सिखा दूंगा, 70 से 75 कैसे जाना है ये सिखा दूंगा, 75 से ऊपर जिसमें दम होगा वो अपने आप ले लेगा। ठीक है, मेरा मकसद है आपसे क्रैक करवाना। मेरा मकसद टारगेट ये नहीं है कि मैं आपकी रैंक 1 ले आऊँ। ठीक है, रैंक 1 लाके क्या झोली भरेगी आपकी, ये बताइए। जिस दिन सिलेक्शन हो जाएगा उस दिन सैलरी तो सबको सेम मिलनी है, तो जोर थोड़ा सा सही डायरेक्शन में मारा जाए। रैंक 1 के लिए जोर मारने का फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो वो स्ट्रेटजी जो एग्जीक्यूटेबल है वो मैं आपके लिए ले आया हूँ। और यहाँ पे आपको मेरे स्कोर कार्ड का स्क्रीनशॉट दिख रहा है कि मैं मेंस भी क्वालिफाई कर चुका हूँ। ठीक है, तो मेंस करके इंटरव्यू की तैयारी आपको कैसे करनी है वो चलिए चीज़ें बाद के लिए छोड़ते हैं। ठीक है, तो मेरा मेन मकसद है आपको ये दिखाना कि किस वे में आपको तैयारी करनी चाहिए, जिस वे में आपका पेपर निकले। ठीक है, हो हल्ला करके तो बाकी चैनल्स पे आपको स्ट्रेटजीज काफ़ी मिल जाएंगी और आपने फॉलो करके भी देखी होंगी, आपको पता है कितनी कारगर साबित होती है, कितनी नहीं साबित होती। ठीक है, तो ओली बोर्ड पे आए हैं तो आई होप आप ये सोच के आए होंगे कि आपको क्वालिटी अच्छी मिलेगी, और आई होप मैं आपकी उम्मीदों पे खरा उतरूंगा। ठीक है, तो मैंने ये जो भी मैं बोलने वाला हूँ वो मैंने लिख भी दिया है। क्यों? क्योंकि कुछ बच्चों की प्रॉब्लम ये आती है कि आप सर इंग्लिश में भी हमें बताइए, सब टाइटल हमें दीजिए। तो सब टाइटल की बजाय मैं आपके सामने ही रख दिया जो मैं बोलने वाला हूँ। ठीक है, तो जैसा कि हम सबको पता है कि आपका आरआरबी का जो 2 मेजर अपॉर्चुनिटीज़ हैं एज ऑफिसर एंड एज क्लर्क आपके सामने आ चुकी है। ठीक है, तो ऑब्वियसली दोनों आई हैं, बहुत अच्छे लेवल की आई हैं, और ठीक वैकेंसीज भी इस बार पिछली बार से ठीक आई हैं। ठीक है, तो आपको एक गुड प्लान, ये एक जेन्युइन प्लान दोनों को क्रैक करने के लिए कुछ ही वीक्स के अंदर आपको जरूर चाहिए होगा। तो मैं आपके सामने आ गया हूँ एक जेन्युइन स्ट्रेटजी लेके, जिसको फॉलो करके मैंने आरआरबी पीओ क्रैक किया था। और एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि टाइम मांगता है, एक बेस्ट प्लान एक्सप्लेनेशन के लिए टाइम मांगता है। अगर आपको ये 12, 13, 15 मिनट अगर ये लग रहे हैं कि ओहो मेरे तो टाइम वेस्ट हो रहे हैं, तो भाई रहने ही दीजिए। आप तो हो हल्ला वाले टीचर से जाके स्ट्रेटजी सुन लीजिएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मेरा मकसद है कि जिसको जॉब की सख्त ज़रूरत है, जिनकी फैमिली को जॉब की सख्त ज़रूरत है, उनके सामने एक ऐसा प्लान रख दूं जैसा कि अगर मेरा यंगर सिबलिंग मुझसे पूछ रहा होता तो मैं उसके सामने रखता। जिसको फॉलो करना है कीजिए, वरना आपको मुबारक हो। आई होप आपका फिर भी सिलेक्शन हो अगर आप कहीं और से करते हैं तो। ठीक है, तो एक सेलर जो होता है वो जब समुद्र पार कर रहा होता है तो वो इतना यंग नहीं होना चाहिए कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी है। वो यंग हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसे पता होना चाहिए कि कौन सी एनर्जी कहाँ और कितनी यूज़ करनी है। क्यों? क्योंकि आगे जो जर्नी आने वाली है कहाँ कितनी उस एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो एक एक्सपीरियंस सेलर के पास आपको जाना चाहिए जो आपको बताएगा कि समुद्र को कैसे पार करना है। क्यों? क्योंकि जो नया है उसे वो तो हाथों हाथ सारी एनर्जी पहले ही लगा देगा, बाद में जब ज़रूरत पड़ेगी उसकी एनर्जी की वो आपके पास होगी ही नहीं। तो बीइंग एन एक्सपीरियंस सेलर, मैं आपके सामने 15 मिनट की एक स्ट्रेटजी लेके आया हूँ, जिसको सुन लीजिएगा, अच्छी लगे तो फॉलो कीजिए, नहीं ये सोच लीजिएगा 15 मिनट आपने वैसे ही ज़ाया कर दिए अपने, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले मेरा मकसद है आपको कॉन्ग्रेचुलेशन दिलवाना प्री के अंदर। ठीक है, क्यों? क्योंकि प्री की लड़ाई थोड़ी सी मैं मुश्किल मानता हूँ मेंस से, क्योंकि मेंस में आपको कॉन्सेप्ट चाहिए होता है, प्री के अंदर आपको स्पीड चाहिए होती है। ठीक है, मेंस के लिए ओली बोर्ड के पास आपके लिए बहुत बड़े बड़े प्लान्स हैं, वो हम आपके सामने रखेंगे, टाइम टू टाइम आते रहेंगे। प्री से पहले ही रखेंगे, चिंता मत कीजिए। ऐसे नहीं कि प्री के भरोसे आपको तैयारी करवाई जा रही है, नहीं। हमारा मकसद है सिलेक्शन दिलवाना, और हमारा मकसद हमें ये कहता है कि आपको सिलेक्शन दिलवाना है तो प्री के साथ साथ आपको थोड़ी सी मेंस की भी धक्के मारने पड़ेंगे। ठीक है, तो प्लान करने से पहले मैंने आपके लिए मॉक्स अटेम्प्ट किए, जो लेटेस्ट आपके जैसे कि आरबीआई हुआ, ईसीजीसी हुआ। ठीक है, और जितने भी लोकल आपके जो एग्ज़ाम्स हैं ईएसआईसी, सब में मैं अपीयर हुआ। क्यों? क्योंकि मैं आपको ज्ञान तभी बांट सकता हूं जब मुझे पता होगा कि आज की डेट में क्या चल रहा है। ठीक है,
ये मुझे बड़ा दुख होता है जब जिन्होंने 20-20 साल से पेपर नहीं दिए, जिन्होंने 15-15 साल से पेपर नहीं दिए, वो आपको स्ट्रेटजीज बताते रहते हैं कि आपको ऐसे करना चाहिए, आपको वैसे कर। कैसे हो सकता है? उन्हें कैसे पता कि आप कितनी मुश्किल से ऑटो में उस सेंटर के ऊपर पहुंचे हैं, कितना मुश्किल से आपको एंट्री मिली है, आपका आधार कार्ड में फ़ोटो नहीं मिल रही तो कितने घबराए हुए आप हैं, कितना आपके ऊपर एसी नहीं चल रहा किसी कमरे के ऊपर, उसकी वजह से घबराहट हो रही है, पेन हाथ से फिसल रहा है। क्या उसे पता है? नहीं पता। जिसे पता है वो इन चीज़ों को भी मद्देनजर रखते हुए आपके लिए स्ट्रेटजी तैयार रखेगा। ठीक है, तो मैंने मॉक दिए, मैं वेरियस एग्जाम्स के अंदर अपीयर होता भी रहता हूँ ताकि आपको स्ट्रेटजी लेटेस्ट प्रोवाइड करवाता रहूँ। तो मुझे देखने को ये मिला कि प्रॉब्लम ये नहीं है कि एग्जाम के अंदर आपको आता नहीं है कि डीआई कैसे करनी है, मिसलेनियस कैसे करना है। ठीक है, मॉक के अंदर भी अगर आपने देखा होगा, अगर आप पहले अपीयर नहीं हुए हैं तो इसकी सबमिशन ऑफ मॉक के बाद में तो हम उसी क्वेश्चन को जो हमें ट्रिकी लग रहा था वो हमारे सामने अब कुछ नहीं लग रहा हमें। ठीक है, तो बिगेस्ट प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपको लैक ऑफ नॉलेज है, या ये भी नहीं है कि आपकी प्रैक्टिस कम है। ठीक है, कुछ लोग यह हुआ बना लेते कि भाई प्रैक्टिस करो, नहीं। प्रॉब्लम है चूजिंग रॉन्ग सेगमेंट एट रॉन्ग टाइम्स। गलत समय पे आप गलत सेगमेंट चुन लेते हैं। गलत सेगमेंट कहने का मेरा मतलब है कि अगर आप मिसलेनियस के थ्रू जा रहे हैं, ठीक है, प्रैक्टिस के अंदर स्टार्टिंग के डेज में, तो ये आपका गलत सेगमेंट की तैयारी कर रहे हैं आप फॉर्म निकले हैं, आपको मिसलेनियस पे प्रैक्टिस नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि उससे आपको कुछ नहीं मिलने वाला। किस चीज़ पे प्रैक्टिस करनी है? पहले हमारा जो एवरेज स्कोर है हमें उस तक पहुंचना होगा। ठीक है, तो उसके लिए हमें सेगमेंट्स पता होने चाहिए कैसे डिवाइड करने हैं। स्ट्रेटजी शुरू हो चुकी है, पहली मिनट से शुरू हो चुकी थी। ठीक है, सुनते रहिए मेरी बात को ध्यान से। तो अगर आपको आरआरबी पीओ और क्लर्क दोनों क्रैक करने हैं तो स्ट्रेटजी ऑब्वियसली सेम रहेगी। दोनों में, पीओ में थोड़ा सा लेट आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे, क्लर्क में आपके थोड़ी सी जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो क्वांट को और रीजनिंग दो ही पोर्शन आपके आने वाले हैं प्री के अंदर, तो दोनों को 3 सेगमेंट में बांटना है। क्वांट को किस में बांटना है? बल्कि, डीआई एंड मिसलेनियस। बल्कि क्या होते हैं? जो आपके सिंप्लीफिकेशन हो गई, नंबर सीरीज हो गई आपकी, चाहे रॉन्ग ही एक्सपेक्ट करके जाइएगा, मुश्किल से मुश्किल एक्सपेक्ट कीजिए, मिसिंग आ गई तो बल्ले बल्ले। और रॉन्ग नंबर में भी क्या है मुझे नहीं मालूम कि आपको क्या मुश्किल लगता है। ठीक है, 5 अगर मिसिंग कर देते हैं तो 4 अगर रॉन्ग नंबर सीरीज करते हैं तो वो 7 मिसिंग नंबर सॉल्व करने के बराबर आपको स्कोर देती है। ठीक है, तो बल्कि कौन से? जो आपके 4-4, 5-5 नंबर के इकट्ठे बल्क में आते हैं। फिर आ गई डीआई। डीआई आपकी 3 एक्सपेक्ट कीजिएगा पीओ के अंदर, 4 एक्सपेक्ट कीजिएगा आपके क्लरिकल के अंदर। ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि आपको डीआई अलग अलग बार ग्राफ, सर्कुलर ग्राफ, पाई चार्ट, इस तरीके के, आपको ट्रायंगुलर भी मिल सकता है। ठीक है, तो वो मिल सकता है। और एक बात याद रखिएगा कि एक शिफ्ट के अंदर सेम पेपर आएगा ऐसा मत मान के चलिएगा। आप आ भी सकता है, ऐसा भी हो सकता है सेम शिफ्ट के अंदर किसी के पेपर में मिसिंग नंबर सीरीज आ गई और किसी के रॉन्ग नंबर सीरीज आ गया। तो वो, और ये भी नहीं सोचना है कि मैं पहले भर दूँ फॉर्म बाद में भर दूँ, मेरा पहली शिफ्ट में आ गया तो मेरे साथ पता नहीं क्या। ये चीज़ें, इन चीज़ों से ऊपर उठिए, आप बच्चे थोड़ी हैं। ठीक है, ये क्या मैटर करते हैं? नॉर्मलाइजेशन एक साइंटिफिक फॉर्मूला है, उस हिसाब से स्कोरिंग मिलती है। ठीक है, चलिए हम उसमें नहीं घुसते हैं। तो डीआई, फिर आ गया मिसलेनियस पार्ट आपका, जैसे कि नंबर, जो आपका एवरेज, ठीक है, ट्रेन, बोट, इस तरीके के जो सिंगल क्वेश्चन आते हैं वो। तो 3 सेगमेंट में बांट दिया हमने। हमें होना कैसा पड़ेगा ये आपको पहले पता होना चाहिए कि हमारा मकसद क्या है। हमारा मकसद है कि हम सारे बल्कि सेगमेंट जो है, बल्कि सेगमेंट के जितने भी क्वेश्चन है 18-15, वो हम 7 मिनट में सोल्व कर पाएँ। ठीक है, अगर हम 7 मिनट में सोल्व कर पा रहे हैं तो मैं मानूंगा कि आपकी बढ़िया स्पीड है पीओ के अंदर। ठीक है, अगर हम 2 से 3 डीआई 8 मिनट में सोल्व कर पा रहे हैं तो हम मानेंगे कि आपकी स्पीड अच्छी है। और 5 मिसलेनियस का टारगेट रखना है 7 मिनट के अंदर, 7, 8, 15 और 7, 22। तो आपको क्वांट के अंदर 22 मिनट के आसपास इन्वेस्ट करने हैं। ये जो टाइम स्ट्रेटजी है ये बेस्ट है एट इट्स ओन। अगर बात करें रीजनिंग की, अब बताऊंगा मैं आपको यहाँ तक कैसे पहुँचाऊंगा, मैं चिंता मत कीजिए, पहले हमें ये तो बताओ कि पहुँचना कहाँ है। ठीक है, रीजनिंग के लिए अभी आपको 3 सेगमेंट में बांटना पड़ेगा, बल्कि, पजल्स एंड सिंगल्स। बल्कि में आपके जैसे कि आपका कोडिंग डिकोडिंग आ गया, या आपका मान लीजिए अल्फान्यूमेरिक सीरीज आ गई है, सिलोग्स आ गए हैं, इनइक्वालिटीज आ गई है, तो इस तरीके के जो क्वेश्चन होंगे वो बल्कि में आएंगे। पजल्स में आपके जो सिटिंग अरेंजमेंट्स आ गए वो आएंगी। सिंगल्स में आपके ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस, या जो पेयर वाले क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, तो सिंगल क्वेश्चन आते हैं, मीनिंगफुल वर्ड, इस तरीके के। ठीक है, तो इनको रखा भी मैंने उसी प्रायोरिटी में है जिस प्रायोरिटी से आपको अटेम्प्ट करने हैं। यहाँ भी उसी से रखा है, बल्कि पहले करना है सब, फिर डीआई करना है, फिर बचे हुए टाइम में मिसलेनियस करना है। रीजनिंग में भी पहले बल्कि, फिर आपको पजल्स करने हैं, फिर सिंगल्स करने हैं।
तो आपको सारे बल्कि पहले 8 मिनट में सोल्व करने की ताकत आप में होनी चाहिए। फिर आपके 2 से 3 पजल आपको 12 मिनट के अंदर सोल्व करने वाली ताकत होनी चाहिए। ये पीओ की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। क्लर्क के अंदर तो 2-2 3-3 मिनट में ही कर देंगे आप पजल्स, चिंता मत कीजिएगा। और सिंगल्स जो हैं वो, और बिगिनर की बात कर रहा हूँ मैं, 2-3 मिनट में बिगिनर भी कर देंगे। सिंगल मिसलेनियस जो आपके हैं वो आपको 3 मिनट में करने होंगे, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली 23 मिनट देने हैं। 1-2 मिनट, 2-4 मिनट तो ऊपर नहीं होने दूंगा। 1-2 मिनट आपके इधर उधर होते हैं, हम मैनेज कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, घबराने वाली बात नहीं है। अगर हम 2 मिनट भी बचा पाते हैं बल्कि क्वेश्चंस के अटेम्प्ट करने पे, 20-20 सेकंड, 15-15 सेकंड अगर हम बचा लेते हैं, तो हमारे पास उन 2 मिनट में 2 नंबर करने का, 2 नंबर को के अंदर कन्वर्ट करने का उन 2 मिनट को मौका होगा हमारे पास, ठीक है। जो कि अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। 0.25 से रह जाता है उनके लिए, उनको पता है इस 2 नंबर की अहमियत क्या है, ठीक है। तो हमारा फोकस होगा, क्योंकि आरआरबी पीओ आपका फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त के अंदर है, तो आरआरबी पीओ को टारगेट लेके चलिए, ठीक है। तो हमारे पास ऑलमोस्ट 45 डेज़ के आसपास है। तो इस 45 डेज़ को हम 15, 12, 3, 15 के अंदर डिवाइड करने वाले हैं। 15, 12, 27, 3, 30 और 15, 45, ऐसे एडिंग आपकी पावर होनी चाहिए जल्दी जल्दी। पहले 15 दिन में हमें क्या करना है, ठीक है। पहले 15 दिन में 5 प्री के मॉक अटैम्प्ट करेंगे और बल्कि टॉपिक की क्विजेज करेंगे, ठीक है। अगर आप कहेंगे तो मैं इस टेलीग्राम ग्रुप के अंदर आपकी क्विजेज चलवा दूंगा, अगर आप चाहते हैं तो। अगर आप खुद करना चाहते हैं तो वो आपके लिए आप कर सकते हैं, ठीक है। पहले दिन क्या करना है, क्विज। फिर अगले दिन क्लर्क का मॉक कह रहा हूँ और आरआरबी पीओ की बात कर रहा हूँ, तो इसके पीछे कोई ना कोई मकसद है मेरा, बताऊंगा मैं। फिर अगले दिन एनालिसिस। 3 चीज़ करनी है, 3 दिन करने हैं आपने, ठीक है। 3 का सेगमेंट बनाना है, 1, 2, 3 और 5 दिन चलाना है। इसका मतलब 15 दिन आपके लगेंगे इस चीज़ के ऊपर। इससे क्या होगा, क्विज़ेस जो होंगी उससे आपकी स्पीड बनेगी। क्लैरिकल के मॉक में आपको अटेम्प्ट ज़्यादा होंगे तो गलत भी होंगे, सही भी होंगे, छूटेंगे भी, तो हमारा फोकस बनेगा क्वेश्चंस के ऊपर। हमारा क्योंकि क्लैरिकल आसान होता है, तो आप उनके साथ भी फाइट कर रहे होंगे जिनकी तैयारी बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो परसेंटाइल आपका नीचे खिसकेगा। तो इसके लिए हम शुरू में टारगेट रख रहे हैं 75 परसेंटाइल फॉर फर्स्ट 15 डेज। आपको 75 या 75 से ऊपर बनाए रखना होगा, ये हमारा टारगेट होना चाहिए, ठीक है। तो पहले 15 दिन के लिए टारगेट कितना रख लिया, 75 परसेंटाइल का। अगले 12 दिन के अंदर हम क्या करेंगे, पहले दिन करेंगे पजल्स। जब मैं कहता हूँ पहले दिन पजल, तो जी जान लगा देनी है पजल्स के ऊपर, ठीक है। अगले दिन करेंगे पीओ का मॉक, क्योंकि शुरू के 5 दिन हमने क्लैरिकल मॉक कर लिए हैं, आरआरबी क्लैरिकल के ही। फिर हम थोड़ा सा ऊपर लेवल उठाएंगे अपना और मॉक करेंगे पीओ का। फिर एनालिसिस करेंगे, क्यों, क्योंकि 80 क्वेश्चन है, 80 में से मान लीजिए आपके 55 हुए, तो बचे हुए 25 क्वेश्चन में तो टाइम चाहिएगा आपको, ठीक है। तो वो एनालिसिस वाले दिन करेंगे। तो 3 चीज़ें 4 दिन करेंगे ये, तो कितने दिन हो गए, मतलब 4 बार करेंगे तो ये आपके हो गए 12 दिन, ठीक है। तो हमारा टारगेट होना चाहिए अब 85 परसेंटाइल का, ठीक है। 85 परसेंटाइल का इसलिए हो जाएगा क्योंकि हम पजल्स की प्रैक्टिस कर चुके होंगे, तो हमारा परसेंटाइल भी सुधरेगा। अगले 3 दिन में हमें क्या करना है, अगले 3 दिन में हमें, क्योंकि अब मिसलेनियस और डीआई पे भी तो फोकस करना है, तो डीआई पहले एक दिन पूरा दिन डीआई, उससे अगले दिन भी डीआई, उससे अगले दिन भी डीआई, तो मतलब डीआई पे हाथ जम जाना चाहिए आपका। सेक्शनल टेस्ट कर सकते हैं आप, ठीक है। यहाँ पे मैं आपका परसेंटाइल नहीं रख रहा, क्यों, क्योंकि हमारा मकसद अच्छे से डीआई की प्रैक्टिस है। अगले 15 दिन आपको क्या करना है, 40 ही मिनट देने हैं, जो कि 45 आप देने वाले थे, अब 40 मिनट ही देने हैं, 20-20 मिनट बांटेंगे हम। जब हम 40 मिनट में बढ़िया स्कोर करने के लिए ट्राई मारेंगे, तो जैसे ही हमें कोई 45 मिनट देगा, हम बहुत अच्छा अटैम्प्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो पीओ पहले दिन क्या करना है, इन 15 दिन में पीओ का मॉक, अगले दिन पजल्स एनालिसिस, क्योंकि डीआई यहाँ पे कर ली है। फिर अगले दिन आपको मिसलेनियस एनालिसिस। पीओ का मॉक हो गया, उस मॉक में से पजल्स करेंगे, अगले दिन एनालिसिस कर पाएंगे रीजनिंग का कि कैसे करना है। उसके बाद जो कमी लगे, ठीक है, मान लीजिए 1.5 घंटे में आपने कर लिया एनालिसिस, तो जो कमी लगे, जिस पजल में कमी लगे, तो उस टाइप के पजल की 5-7 बार प्रैक्टिस कर लीजिए। उससे अगले दिन हमें कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो 1 नंबर वाले क्वांट के आते हैं, उन पे प्रैक्टिस करनी है, एनालिसिस करना है, ठीक है। क्योंकि हम ये लगातार कर रहे होंगे 15 दिन तक, तो आपका निखर के आने लगेगा मॉक के अंदर स्कोर, और इससे ऊपर आप कर भी नहीं सकते। 20-20 मिनट के अंदर जोर मारेंगे, और जैसे ही पेपर में जाते ही हमें 45 मिनट मिलेंगे, बस वहीं आप अलग से झंडे गाड़ आओगे। और इन 15 दिन के लास्ट में हमारा टारगेट होना चाहिए 95 परसेंटाइल का। ये 95 परसेंटाइल कैसे आएगा, जब आपने ईमानदारी से पिछले दिनों में जो मैंने कहा है वो करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपका ये तैयारी बहुत अच्छे से हो,
बस मेरी तरफ से प्लान इतना ही था और रिजल्ट के अंदर आप मैजिक देखेंगे, अपने आप दिखेगा आपको। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए स्पेशल सेशन लेके आऊं जिसमें मैं मॉक अटेम्प्ट करके दिखाऊं आपको कि अटेम्प्ट आपको कैसे करना चाहिए, ऑब्वियसली मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं करके दिखाऊंगा क्योंकि वो आपका मकसद नहीं है। आपका जानने का मकसद शायद ये होगा कि कौन सा क्वेश्चन आए तो हमें क्या सोचना है, मॉक खुले या पेपर खुले तो हमें क्या सोचना है, कैसे सोचना है। ठीक है, तो मैं आपके लिए लेके आ सकता हूँ, लेकिन मुझे 150 रिक्वेस्ट कम से कम चाहिए ताकि मुझे पता हो कि भाई कोई ग्राउंड चाहता है कि इस तरह का सेशंस लेके आया जाए। ठीक है, अगर आप नहीं चाहते हैं कोई बात नहीं, आपके लिए और सेशंस प्रोवाइड करवाए जाएंगे टाइम टू टाइम। अगर चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप बता सकते हैं। आप एक्सक्लूसिव टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, प्रिंटेबल पीडीएफ्स आपको वहाँ पे मिलती रहती है। ओलीवुड इज द न्यू ब्लैक ओरिजिनल ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने सीरियस दोस्तों के साथ जिन्हें जॉब की सख्त जरूरत है, जिनकी फैमिली को जॉब की सख्त जरूरत है, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना है कि नहीं, ये डिसीजन अब आपका है। थैंक यू सो मच।